दोस्तों अगर आप फर्स्ट ईयर डिप्लोमा के स्टूडेंट हो तो फटाफट नीचे कमेंट करके ये मुझे बता दो कि आपका कॉलेज कब स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों जैसे ही आपका कॉलेज स्टार्ट होगा बहुत सारी चीजें बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, इसलिए प्लीज कमेंट करके बता दो कि आपका कॉलेज कब स्टार्ट हो रहा है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा और ये चीजें हो सकता है कि आपके अंदर एक एनर्जी लेकर आ जाए, आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस दे दे और आपको उन चीजों से साइड कर दे जो गलती शायद आप कर सकते हो। क्योंकि मैं देखो इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, तो मैं हमेशा जब डिप्लोमा के स्टूडेंट से मिलता हूं, एक साल के बाद डिप्लोमा के स्टूडेंट का जो रंग है दोस्तों वो चेंज हो जाता है। स्टार्टिंग में उनका रंग अलग रहता है, गली मोहल्ले सभी को बता देते हैं यार मैं तो डिप्लोमा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। और एक साल के बाद डिप्लोमा छोड़ के फिर से वही रास्ते पे चले जाते हैं जहां से आए थे। तो मैं ये चाहता हूं कि आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए यहां पे कुछ चीजें बता रहा हूं, अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट सुनना। कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना। और हर चीजों में आप मुझे एक बड़ा भाई बड़े दोस्त के नाते, आप मुझे या टीचर के नाते, आपके साथ मैं हूं। अगर आपको कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं आपके साथ हूं। तो आप मेरे साथ हमेशा रह सकते हो। और आप चैनल पे नए हो तो यार से चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत कर रहा हूं। देखो दोस्तों, आप अभी अभी आप 10th क्लास से आए हो, तो 10th क्लास में कैसा होता था कि अगर लास्ट के मंथ में आप थोड़ा बहुत पढ़ लिए, थोड़ा बहुत लैंग्वेज के रूल्स समझ लिए, तो आपको मार्क्स जो है बेस्ट ऑफ 5 ही था, तो आपका मार्क्स बढ़ जाता था। लास्ट के कुछ दिनों में थोड़े बहुत क्वेश्चन सर ने बता दिए, आपको पता है कि 10th में कितने लेवल से हमने मेहनत किया था, तो उतना अगर हमने करा दिया तो आपको मार्क्स मिल गया था। बट दोस्तों डिप्लोमा ऐसा नहीं है। डिप्लोमा में 3 लोगों के सिलेबस अटैच है फर्स्ट ईयर डिप्लोमा में, 11th का, 12th का और फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का। मतलब ये तीनों सिलेबस से आपका डिप्लोमा का सिलेबस बना है, जो के स्कीम का सिलेबस है दोस्तों। और अगर आप देखोगे तो मैं जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं पूरे के पूरे के स्कीम से। अगर आप देखोगे एप्लीकेशन पे जो मेरे यूट्यूब के लेक्चर्स है दोस्तों, देखो यूट्यूब के लेक्चर्स पे आपको एक प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ेगा, आपको जो लेक्चर्स हैं उसमें आपको लिमिटेड सम मिलेंगे और इन सम के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा सम आपको अपने से सॉल्व करना होगा। बट यहाँ पे आप एक मिस्टेक कर सकते हो कि जो एक्स्ट्रा सम आप खुद सॉल्व करोगे, हो सकता है कि वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, तो आप कुछ भी सॉल्व कर रहे हो और उसकी वजह से हो सकता है कि ये सब्जेक्ट्स में, क्योंकि आपको देखो 3 ही सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिप्लोमा में, बेसिक मैथमेटिक्स, दूसरा है सब्जेक्ट दोस्तों वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। मोस्टली ये 2 ही सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक बेसिक साइंस है, वो एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। ये दोनों ही सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दोनों सब्जेक्ट में ही स्टूडेंट की हालत खराब हो जाती है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे मैं लिमिटेड सम्स लूंगा, हाँ इतने सम सॉल्व करके भी आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो, बट उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा सम अलग से सॉल्व करना होगा दोस्तों। हो सकता है कि आप जो एक्स्ट्रा सम सॉल्व कर रहे हो वो कुछ भी अपने मन से कर रहे हो, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं जो एप्लीकेशन पे जो मैं सम्स दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको 3 बेनिफिट है दोस्तों। बेनिफिट क्या है पता है, यहाँ पे जितने मैं सम दे रहा हूँ उससे ज्यादा आपको 100% उतना ही सम है, उससे ज्यादा एक भी सम आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। बस जितना मैं करा रहा हूं वही सम प्रैक्टिस करके बस आप पेपर में चले जाना। जिस दिन पेपर होगा उस दिन मैं वीडियो बनाऊंगा कि देखो मैंने जो कराया है वही पेपर में आया। और मेरे वीडियोस अगर आप देखोगे तो चैनल पे, यहाँ इसी चैनल पे अवेलेबल हैं। जब पेपर हुआ था उसके बाद मैंने वीडियो बनाया था। तो मैं हमेशा उन टीचर्स में से हूं कि जो हमेशा पेपर होने के बाद भी आते हैं कि भाई मैंने जो पढ़ाया वो पेपर में देख लो आया है। तो बस आप वो आंख बंद करके 100% आपको क्या करना है, फॉलो करना है। मैंने बोला कि कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने एप्लीकेशन से ही 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किए। हाँ यूट्यूब पे आपके लिए थोड़ा सा सोर्सेस का दिक्कत हो सकता है, आप कौन सा वीडियो देख रहे हो, क्या देख रहे हो, ये हो सकता है। बीच में आपको डिस्टरबेंस होता है, ऐड, ये सब अलग अलग चीजें चलती है। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाता है, बहुत सारे सम आप नोट्स में से देख के कवर कर देते हो। तो ये है। अब देखो फर्स्ट ईयर, यहाँ पे आप फर्स्ट ईयर डिप्लोमा में आप 11th एंड 12th का, और ऑलरेडी हमारा यहाँ पे ना 2 लेसन कवर होने आ गए, 2 लेसन कवर हो गया, तीसरा लेसन स्टार्ट हो चुका है ऐप पे। तीसरा लेसन अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन का आप यूट्यूब का लेक्चर देखना पहला, और यहाँ पे देखना मैंने बहुत वैरायटी के सम्स लिए हैं। तो ये है कम्युनिकेशन स्किल, हमारा बहुत पावरफुल तरीके से चल रहा है, मस्त पीपीटी ये सब बना के। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये 11th 12th और साथ में इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस यहाँ पे। अगर आप देखोगे बेसिक मैथमेटिक्स में जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, अभी आपको लगेगा बहुत सिंपल है, पर ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 11th 12th का पार्ट है दोस्तों। अगर आप अभी से नहीं मेहनत करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं पता है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करते हैं हमारी टीम को, बोलते हैं कि सर अभी कॉलेज मेरा चालू होगा तो मैं ना
कोर्स लूंगा और फिर मैं पढ़ाई करूंगा। अरे भाई क्यों कॉलेज का वेट कर रहे हो, आप आज से ही करना चालू कर दो ना। आपको तो पता है ना पेपर देना है, कॉलेज में जब जाओगे तो आपको खुद टाइम नहीं मिलेगा। आप कितना पढ़ोगे बताओ। पहले ही अगर आप 1-2 लेसन अपना रेडी कर दो तो बहुत अच्छे से आपकी चीजें कवर हो जाएगी। तो आप ये जो बोल रहे हो ना मैं कल करूंगा कल करूंगा, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो लास्ट के 15 दिन में एक्टिव हो जाते हैं, सोचते हैं मैं 15 दिन में पूरा पढ़ लूंगा, और फिर उनको वो मेरा कोर्स लेना ही पड़ता है। कहीं ना कहीं से वो सुनते हैं, बोलते हैं नहीं भाई यही सर अपनी नैया को पार करेंगे, लेते हैं कोर्स को। बट दोस्तों मुझे बताओ क्यों स्ट्रेस उतना पालोगे, 15 दिन में कैसे पूरा सिलेबस आप कवर करोगे बताओ। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो चीज आप लास्ट में करोगे वो चीज अगर आप अभी करोगे, और ऐसे जो स्टूडेंट बोलते हैं ना मैं लास्ट में कर लूंगा, 2 दिन पहले कर लूंगा, फिर वो स्टूडेंट लास्ट में 1 ईयर के बाद वही स्टूडेंट बोलते हैं कि अब मेरे को लग रहा है कि डिप्लोमा मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं चाहता हूं कि यार आपसे डिप्लोमा हो जाएगा, बस आपके पास प्लानिंग प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस बहुत टफ है। अगर आप अभी से करोगे तो बहुत इजी तरीके से कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो जज्बा है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं। बट मेहनत तो करना पड़ेगा ना दोस्तों। अब आप सोचोगे मैं मेहनत नहीं करूंगा फिर मेरे को रिजल्ट मिले, तो पॉसिबल नहीं है। देखो पेपर एंड सिलेबस, जो आप 10th का जो आपका पेपर का पैटर्न था, जो आपका सिलेबस था, यहाँ पे ऐसा नहीं है दोस्तों। 10th में आपने अलजेब्रा ज्योमेट्री का पेपर अलग अलग दिया था। अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री में 6 से 7 लेसन थे। यहाँ पे आप जाके देखना कितने सारे यूनिट अलग होता है, यूनिट 5 यूनिट अलग होता है। यूनिट के अंदर अगर आप ट्रिग्नो में बात करोगे, ट्रिग्नो में अकेला 4 लेसन है। अगर आप देखोगे फर्स्ट यूनिट में, अलजेब्रा वाले यूनिट में 3 लेसन है, लॉगरिथम है, बाद में मैट्राइसिस है, बाद में पार्शियल फ्रैक्शन है। तो आपको पेपर पैटर्न, पेपर्स 10th में क्या था अभी क्या था ये भी आपको पता होना चाहिए, तो आप मेहनत करोगे। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट ये चीज नहीं समझ पाते। वो क्या सोचते हैं कि मैं तो डिप्लोमा में चले गया हूं, मैं कर लूंगा और कर लूंगा। हाँ कुछ लोग कर लेते हैं, पर कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं जो करते ही रहते हैं, और लास्ट में फिर उनको ऐसा लगने लगता है कि मेरे से डिप्लोमा नहीं हो पाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट आता है न्यू स्कीम। देखो के स्कीम का जो सिलेबस है, अगर आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखोगे तो बहुत सारे वीडियोस दोस्तों आई स्कीम के सिलेबस के ही हैं, और उन्होंने उस वीडियो के थंबनेल पे लिख दिया के स्कीम। बट अगर आप हमारा वीडियो देखोगे, कहीं कहीं पे आप देखोगे ना आई और के स्कीम दोनों लिखा हुआ है। बट मेरे वीडियोस में अगर आप देखोगे 100 बस वहां पे मैंने के स्कीम लिखा है। मैं आई स्कीम वाले को कोई भी, मैं एप्लीकेशन के ऊपर भी कोई कोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं। बस मैं के स्कीम वाले को ही प्रोवाइड कर रहा हूं कि जो नया स्कीम है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिनको बैक है। मैं चाहता तो उनको सेम बहुत सारे लेक्चर सेम है तो मैं दे देता, पर मैं कभी ऐसी मतलब ऐसा नहीं करता स्टूडेंट के लिए। मैं अगर आप देखोगे तो पूरे के पूरे मेरे लेक्चर्स के स्कीम के लेक्चर्स हैं, नए लेक्चर्स हैं, और अभी भी एप्लीकेशन पे जो लेक्चर्स आ रहे हैं सब नए लेक्चर्स आ रहे हैं। मैं रेगुलर नए लेक्चर्स बना के आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। वीकली 3 लेक्चर्स आपको नए नए मिल रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट रेगुलर पढ़ रहे हैं कहीं आप उनसे पीछे ना हो जाओ। इसलिए भाई कैसे न कैसे करके आप लग जाओ काम पे और बहुत ही अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि मैंने आपके अंदर 10th में वो जज्बा देखा है दोस्तों। अदरवाइज केटी मिलेगा मतलब फिर बाद में आप ये सब्जेक्ट में फेल हो गया, वो सब्जेक्ट में फेल हो गया, फिर लास्ट में वो सब्जेक्ट का भी पेपर दो, ये सब्जेक्ट का ही पेपर दो। मैथ्स 2 तो भाई आपका बहुत डेंजर है, अप्लाइड मैथमेटिक्स जिसमें इंटीग्रेशन हाई लेवल का चलने वाला है। यहाँ पे आप जाके देखो डेरिवेटिव्स ऐसे टॉपिक्स हैं इसके अंदर, फिर उसके अंदर तो हाई लेवल का इंटीग्रेशन है। तो इसलिए आपको ये सब्जेक्ट यहाँ पे कवर कर देना है। आपके पास बहुत कम टाइम है दोस्तों। देखो सितंबर तो ऐसे ही निकल जाएगा, अक्टूबर, फिर नवंबर में आ जाएगा आपका एग्जाम, और फाइनल एग्जाम दिसंबर मंथ में अराउंड 12 या 13 तारीख को है। तो ये चीज का आपको ध्यान देना। पिछले बार कुछ 12 तारीख को था, 12 दिसंबर को था। सोचो कितना टाइम है आपके पास, पढ़ना चालू कर दो दोस्तों। प्लीज नीचे कमेंट करो कि आप में से कितने लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। प्लीज नीचे कमेंट करो कि आज से सर, आज से तो मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। और आपसे अगर पॉसिबल हो रहा है तो आप जाके एप्लीकेशन का कोर्स ले सकते हो। उसका ज्यादा कुछ अमाउंट नहीं है दोस्तों। उसके बाद आपको एग्जाम का फॉर्म उससे ज्यादा पैसे में भरना पड़ जाएगा। तो आपसे अगर पॉसिबल हो रहा है तो आप जाके लेके बस आप अपने घर पे बैठो। इससे ज्यादा आपने 10th में क्लासेस का फी भरा होगा, इससे ज्यादा फी भरा होगा, और सोचो आप डिप्लोमा में हो तो बस वो मस्त आप कोर्स लो और मस्त पढ़ना चालू कर दो। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप अपनी चीजों को कवर कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों।